का सीधा ताल्लुकात हमारे राजनीति और अर्थव्यवस्था से नहीं दिखाई देगा। फिर भी मैं समझता हूँ आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज की राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी। 27 मार्च 4 दिन पहले 27 मार्च को हमने 50वीं सालगिरह मनाई थी चिपको आंदोलन की। 27 मार्च 1973 को गोपेश्वर के पास मंडल गांव, आज के उत्तराखंड में, भारी संख्या में महिलाओं ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। आज हम एक उत्कृष्ट महिला गौरा देवी को याद करते हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी सभी को और चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ हमारे पर्यावरण के इतिहास में वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि चिपको आंदोलन से जो जन जागृति पैदा हुई वन संरक्षण के मामले में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा खुद गए, वो तो पहाड़ी इलाके से ही आते थे, वो खुद गए गोपेश्वर, बातचीत हुई और जो लोगों में एक भय था, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में, गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में, कि फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और सारे हमारे जंगल का विनाश होगा, वो चिपको आंदोलन के वजह से उसमें रुकावट आई और नए कानून बने और सरकार का रवैया बहुत भारी तरीके से बदला। आज 1 अप्रैल, आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी कैमरा जीवी नहीं थी, वो कॉर्बेट नहीं गई और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, उसकी उद्घाटन तब के चेयरमैन ऑफ द इंडियन बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ डॉक्टर करण सिंह ने किया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए। उत्तर भारत में कॉर्बेट और रणथंबोर, मध्य भारत में मेलघाट और कान्हा, दक्षिण भारत में बंदीपुर, पूर्वी भारत में सिमलीपल, सुंदरबंस और पालामू, और उत्तर पूर्वी भारत में मानस। 9 ऐसे टाइगर रिजर्व चुने गए जहां ये कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था 1 अप्रैल 1973 को, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा, पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है, और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें
जंगल को सुरक्षित रखना है। इन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है। आज देखिए, उस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो हमारे 53 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, वो इलाका हमारे जो घने जंगल हैं उसका 1/3 अंग है। 1/3, 1/3 हमारे जो घने जंगल का एरिया है हमारे देश भर में, वो इन 53 प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व के इलाके में है। तो मैं समझता हूं न केवल एक प्राणी का संरक्षण हुआ, बल्कि हमारे जंगलों के लिए, हमारे वन इलाकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निकला।